ये क्या पुलवामा पुलवामा बोल रहे हो? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या बोल दिया सत्यपाल मलिक ने? फालतू की बात। उन लोगों को तो फालतू की बात ही लगेगी जो 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में डीजे बजाकर नाचते घूम रहे थे। याद है ना? शहीद परिवारों के आंसू भी नहीं सूखे थे और तुम लोग मोदी मोदी करके वोट मांग रहे थे। देखा कैसे आजाद गांधी परिवार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। मतलब तुम उनकी सारी बातों को सच मान रहे हो? क्यों ना मानो, वो इतने साल कांग्रेस में रहे हैं, गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे हैं, उनकी बात तो ऑथेंटिक ही होगी। बिल्कुल। तुमने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू देखा? देखा कैसे वो कश्मीर और गोवा में बीजेपी के करप्शन की पोल पट्टी खोल रहे हैं? देखा कैसे पुलवामा हमले और मोदी के सेना के प्रति प्रेम की पोल पट्टी खोल रहे हैं? क्या पोल पट्टी खोल दी? सत्यपाल मलिक ने बताया कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उनको 2 फाइलों पर साइन करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उनमें से एक फाइल अंबानी और दूसरी आरएसएस के नेता से जुड़ी थी। आरएसएस के उस नेता का नाम है राम माधव, और राम माधव को तो तुम जानते ही हो कौन है, मोदी के खास है। लेकिन राम माधव तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब मलिक साहब ने मोदी को इस पूरे मामले के बारे में बताया तो उनको दूसरे राज्य में भेज दिया गया। वाह मोदी जी। और सुनो, सत्यपाल मलिक ने गोवा में राज्यपाल रहते हुए वहां चल रहे करप्शन की जानकारी भी मोदी को दी, लेकिन मोदी ऐसे चुप हो गए जैसे वो आजकल अडानी का नाम आते ही चुप हो जाते हैं। चलो ये तो इक्का दुक्का घोटाले हैं, ऐसे कितने ही घोटाले हुए हैं कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में, जिन पर मोदी घोटाले का घ, करप्शन का सी और भ्रष्टाचार का बै भी बोलने को तैयार नहीं है। इस पर मोदी क्यों बोले? मोदी के ऊपर कोई आरोप थोड़े है, मोदी ने कोई घोटाला थोड़े किया है। हाँ, मोदी पर कहां आरोप है? मोदी ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। ये तो पहले के पीएम थे जो बाइक पर बैठकर लुगाइया के पर्स चेन लूटते फिरा करते। अब इन घोटालों पर चुप्पी साधने वाला, कोई जांच नहीं करवाने वाला, घोटाले के आरोपियों को बड़े बड़े पद, यहां तक कि मुख्यमंत्री बनाने वाला मोदी ही है। और सुन, सत्यपाल मलिक ने मोदी की देशभक्ति पर भी कुछ बताया है। पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये कुछ नहीं भाई साहब, फालतू की बात है। हाँ, जो लोग 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में डीजे बजाकर नाच रहे थे, याद होगा ना, मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, वोट मांग रहे थे, उनके लिए तो ये फालतू की बात है। लेकिन उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, उनको तो मलिक साहब की बात फालतू की नहीं लगेगी, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने बताया है कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्रालय की गलती की वजह से हुआ था। जब यह हमला हुआ उस वक्त सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे। सीआरपीएफ ने अपने जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार से विमान की मांग की थी, क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी ऐसे सड़क के रास्ते नहीं जाता था। लेकिन गृह मंत्रालय ने विमान देने से इनकार कर दिया और उसका नतीजा सबके सामने है। देश ने क्या खोया ये भी सबके सामने है, और मोदी ने क्या पाया वो भी सबके सामने है। ये क्या बात हुई भाई साहब? यूं इंटरव्यू में तो कोई कुछ भी बोल देगा, आप उसको सच मान लोगे? हाँ, सच तो सिर्फ गुलाम नबी आजाद का बोला मानना चाहिए। कांग्रेस में क्या चल रहा है, राहुल गांधी ने मीटिंग में किसको क्या बोला, बहस तो इस पर होनी चाहिए। हमारे 40 जवान कैसे शहीद हो गए, उनकी जान को किसने खतरे में डाला, ये इंपॉर्टेंट थोड़े है। और हाँ, सत्यपाल मलिक कोई भी नहीं है, ये वही मलिक साहब हैं जिन पर मोदी सरकार इतना भरोसा करती थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य की कमान सौंपी गई। ये वही मलिक साहब हैं जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जब धारा 370 को हटाया गया था। ये वही मलिक साहब हैं जो जम्मू कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे। राज्यपाल रहते हुए ये बोलते थे, कई खुलासे करते थे, गुलाम नबी आजाद की तरह नहीं कि पद जाने के बाद पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। मलिक साहब मोदी साहब के बड़े विश्वास पात्र रहे हैं, उनकी बात तो ऑथेंटिक ही होगी।